जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसा कमरा है जिसे 700 साल में किसी ने नहीं खोला, क्योंकि कहते हैं अगर यह दरवाजा खुल गया पूरी का युग बदल जाएगा। इस कमरे का ताला बस छूने भर से मंदिर में तूफान उठ जाता है। सोचिए अंदर क्या होगा। आइए जानते हैं उस दिन क्या हुआ, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इस कमरे को नीलगुप्त गृह कहा जाता है। मंदिर के सेवक मानते हैं कि इसमें भगवान जगन्नाथ की आदि ऊर्जा, प्राथमिक शक्ति का एक अंश रखा है। गुरु परंपरा की कथा कहती है कि मंदिर बनने के समय कुछ रहस्यमयी साधुओं ने इस कक्ष में जीवन शक्ति के बीज स्थापित किए थे। उनका मानना था जब तक ये शक्ति बंद रहेगी मंदिर और शहर सुरक्षित रहेगा। इसलिए इस कमरे पर एक नियम लगाया गया, इसे कोई सेवक, कोई पुजारी, कोई राजा कभी नहीं खोलेगा। यदि खोला तो मंदिर पर भारी संकट आएगा। 700 साल में सिर्फ एक बार इस कमरे का ताला खोलने की कोशिश की गई। ये घटना 1800 के आसपास की मानी जाती है। मंदिर के एक युवा सेवक ने सोचा, मैं अंदर झांक कर देखता हूं, आखिर रहस्य क्या है। जैसे ही उसने ताला छुआ, उसके पीछे से एक तेज भंवर जैसा तूफान उठा। मंदिर के भीतर अचानक धूल का चक्रवात बन गया। सेवक डर गया, पीछे हट गया, और उस दिन पूरे पुरी में 3 घंटे तक अंधर चला। उसके बाद मंदिर समिति ने आदेश दिया, इस दरवाजे को कभी नहीं छूना है। मंदिर की परंपरा कहती है कमरे में कोई मूर्ति नहीं है, कोई खजाना नहीं है, बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। कुछ कहते हैं कि वहां नाभि तत्व की पुरानी पहली प्रतिकृति है, जो अभी की आइडल्स में रखे तत्व से भी पुरानी है। कुछ कहते हैं कि वहां एक दिव्य अग्नि है जो 700 साल से बिना जले खुद जल रही है। कुछ कहते हैं कि वहां वैदिक मंत्रों से बंधी शक्ति है जिसे केवल कुछ चुने गए दासियों के द्वारा संभाला जाता है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। मंदिर के कुछ पुराने दासियों ने कहा है, रात के समय जब मंदिर बिल्कुल शांत होता है, उस कमरे से कभी कभी गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देती है, जैसे किसी ने अंदर प्राचीन शंख बजाया हो। कभी कभी दीवार हल्की गर्म महसूस होती है, मगर जब पुजारी सुबह देखते हैं सब सामान्य। इसलिए इसे नीलगुप्त ऊर्जा कहा जाता है। कहते हैं ये कमरा भगवान की ऊर्जा का मूल है। अगर इसे छेड़ा गया ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी और मंदिर की शक्ति टूट जाएगी। मंदिर के ग्रंथों में एक पंक्ति मिलती है, जब नीलगुप्त द्वार खुलेगा जगन्नाथपुरी का युग बदल जाएगा। इसलिए यह कमरा आज भी संध्या आरती के बाद मंत्रों से बंद कर दिया जाता है। शायद यह कमरा कभी न खुले, क्योंकि कुछ रहस्य भगवान अपने पास ही रखना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इस कमरे के पीछे कोई दिव्य शक्ति है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, और ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।